झांसी में आज शनिवार को उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी पहुंची, जहां उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के 28वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। विश्वविद्यालय परिसर के गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित 28वां दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। यहाँ 34 विद्यार्थियों को कुल अधिपति पदकों से सम्मानित किया गया। इस दौरान कुल अधिपति स्वर्ण, 15 रजत और 18 कांस्य पदक वितरित किए गए। 61,854 छात्र छात्राओं को डिग्रियां देने की घोषणा, 100 शोध छात्रों को उपाधियां भी बांटी गई। वहीं आपको बता दें कि उक्त कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को शिरकत करनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से राज्यपाल का कार्यक्रम निरस्त हो गया। देखिए, आज का दिन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उत्साह का दिन होता है। हम सब लोग जब पढ़ते थे तब भी देखते थे कि कब कॉन्वोकेशन होगी, और बच्चों में वही उत्साह देखने को मिलता है। बच्चों में बहुत सारी क्षमताएं हैं। आज से वो जब डिग्री लेकर के निकलते हैं, उपाधि लेकर के निकलते हैं, तो उनको ये बताना भी ज़रूरी होता है कि आपका क्या उद्देश्य है इसको शिक्षा लेकर के। तो गुरुजन उनको शिक्षित करने के बाद में उपदेश देने के लिए, उनको बताने के लिए ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और इसमें आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। बच्चों में मैंने उत्साह देखा, बच्चों में मैंने टैलेंट देखा, और उस टैलेंट का किस तरह से देश के विकास में वो इस्तेमाल करें, वो मैंने अपनी बात उनके सामने रखी। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। आप सबने देखा होगा, हम लोग लगातार उसके क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी कानपुर में भी हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, इसके पहले काशी में भी किया, और जगह जगह पे इसके क्रियान्वयन के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास करती है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें हम बच्चों में लेकर के आएंगे। जो पहले की शिक्षा नीति थी उसको बदलने की ज़रूरत थी, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत थी। प्रधानमंत्री जी ने उसको समझा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर के आए, और हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बेहतर है। उसको क्रियान्वयन के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है। विपक्ष हताश और निराश हो चुका है। अब वो क्या कहे क्या करे, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं, करने के लिए कुछ नहीं है। तो वो बहुत निराश है। वो सोचता है कि हम तो जब सत्ता में रहे, शासन में रहे, कुछ कर नहीं पाए, और हम लोग कर रहे हैं, तो वो बौखलाहट उसकी दिखाई दे रही है। और हम लोगों ने तो पूरे देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने का काम किया, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया, विकास करने का काम किया। विपक्ष हताश और निराश है। हमने आपको बताया ना कि वो हताश और निराश हो चुके हैं। हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया, शिक्षा व्यवस्था में को हम लोगों ने मजबूत करने का काम किया। हम लोगों ने नकल विहीन परीक्षा करवाने का काम किया। उन लोगों ने, आपने देखा था कि नकल देकर के कहते थे कि चुनाव हम निकाल लेंगे, इसलिए वो लेकर के आए थे। लेकिन हम लोग ऐसी नीतियाँ नहीं लेकर के आते हैं, हम लोग ऐसी योजनाएं लेकर के नहीं आते हैं। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, बच्चों का भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है। हम लोग इस तरह की राजनीति नहीं करते। विश्वविद्यालय के प्रांगण में, कई विश्वविद्यालय में एक ही संस्था, एक ही संगठन के अपने लोगों के कार्यक्रम होते हैं, बाकी कार्यक्रम नहीं होते हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाता है। किसको जोड़ रहे हैं इन चीज़ों से कि बढ़ावाकरण हो रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है कार्यक्रमों को, तो किसी एक संस्था, एक संगठन में जोड़ेंगे? हम नहीं समझ सकते कि वो क्या कह रहे हैं। हमने आपको बताया कि वो हताश हैं, उनको हजम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने देश की सेवा नहीं की, देश के विकास कार्य नहीं कर पाए। अब हम लोग बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को स्वस्थ करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, बच्चों को शिक्षित करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, देश को विकसित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो विपक्ष बौखलाया हुआ है, निराश है पूरी तरीके से। उसकी बात हम नहीं करना चाहते। शिक्षा राज्य मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शिक्षा मंत्री रहे हैं पहले। क्या मानती, क्या कुछ काम किया उन्होंने शिक्षा के लिए, क्या कुछ? देखिए, जब हम लोग सत्ता में आए थे 2014 में, केंद्र में हम लोगों की सरकार बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी है। हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को देखा। शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब थी। वहाँ पे हम लोगों ने व्यवस्थाओं को बेहतर करने का काम किया है। वहाँ पे नकल को बंद करने का हम लोगों ने काम किया है। आज आप अगर जाएं तो बेसिक प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक में आपको बदलाव दिखाई देगा। हम लोगों ने कायाकल्प करने का काम किया है। हम लोगों ने स्कूल कॉलेज में अच्छी व्यवस्थाएं देने का काम किया है। आज आप जाएं तो वहाँ पे छोटे स्कूलों में भी आपको शिक्षक भी दिखाई देंगे, आपको बच्चे भी दिखाई देंगे, अच्छी व्यवस्थाएँ भी दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री जो आरोप लगा रहे हैं, वो खुद मंत्री रहते हुए कुछ नहीं कर पाए शिक्षा।
हम आपको बता रहे हैं कि जब से केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हमने देश के विकास के लिए काम किए हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बेहतर काम किए हैं, और आप देखें कि देश और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रही है।